Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. देवी सीता को रावण की कैद से छुड़ाने में हनुमान जी का बहुत बड़ा हाथ है। देवी सीता की खोज के लिए हनुमान जी अपने वानर सेना को लेकर चले, परंतु केवल हनुमान जी ही देवी सीता को खोजने में सफल हो पाए। देवी सीता तक पहुंचने के लिए हनुमान जी को कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ा। देवी सीता को खोजने के उद्देश्य से जब हनुमान जी अपने वानर सेना के साथ निकलते हैं तो उन्हें ढूंढते हुए वो सागर तट पर पहुंचते हैं। सागर तट पर पहुंचकर उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इसे पार कैसे किया जाए। जब वानर सहित हनुमान जी को कुछ समझ नहीं आया तब उन्होंने अन्य जल का त्याग करके देह त्यागने का विचार किया, क्योंकि सबके अनुसार खाली हाथ लौटने से अच्छा है प्राण त्याग दिया जाए। जब हनुमान जी निराश होकर बैठ गए तब जामवंत ने हनुमान जी को अपनी शक्ति और सामर्थ्य की याद दिलाई और कहा कि तुम इतने पराक्रमी हो कि बचपन में ही सूर्य को निगल गए थे। तब यह समुद्र तुम्हारे लिए क्या है, तुम इस समुद्र को पल भर में पार कर सकते हो। जामवंत की इस बात सुनते ही हनुमान जी को शाप के कारण भूली शक्ति याद आ गई और हनुमान जी ने अपने शरीर का आकार बढ़ाते हुए आकाश को छू लिया। वाल्मीकि रामायण के अनुसार हनुमान जी के शरीर का विस्तार 10 योजन था। शरीर का विस्तार करने के बाद जब हनुमान जी समुद्र पार करने के लिए छलांग लगाई तब आसपास के पेड़ उखड़कर हवा के वेग से इतनी तेज उड़े कि जैसे हनुमान जी का साथ वो भी सागर पार कर जाएंगे। समुद्र पार करते समय मैनाक पर्वत ने हनुमान जी को सेवा का अवसर देने की प्रार्थना की, लेकिन भगवान राम के काम में देरी ना हो इसलिए हनुमान जी ने मैनाक का सम्मान रखते हुए एक पल के लिए मैनाक पर्वत पर अपना पांव रखा और आगे बढ़ गए। समुद्र पार करते समय हनुमान जी के सामने नाग माता सुरसा प्रकट हुई। सुरसा ने हनुमान जी को कहा कि अगर तुम मेरे मुख में प्रवेश करने के बाद जीवित बाहर जाओगे तो मैं तुम्हें जाने दूंगी। हनुमान जी ने सुरसा के मुंह में प्रवेश किया और सूक्ष्म रूप धारण करके बाहर निकल आए। सुरसा से बचकर अभी हनुमान जी कुछ आगे ही बढ़े थे कि उन्हें साहित्या का नाम राक्षसी मिली। वो राक्षसी छाया देखकर वार करती थी। सिहिका ने हनुमान जी को अपने मुंह में बंद कर लिया और हनुमान जी ने बाहर निकलने के लिए सिहिका के माथे को फाड़ दिया और बाहर निकल आए। ये सब चुनौतियां पार करने के बाद हनुमान जी दिन के समय लंका पहुंचे, परंतु उन्हें रात के समय लंका में प्रवेश करने की योजना बनाई ताकि उन्हें कोई ना देखे। परंतु रात में जैसे वो लंका में प्रवेश करने लगे, लंका की देवी लंकिनी की नज़र उन पर पड़ गई और उन्होंने हनुमान जी को लंका में प्रवेश करने से रोक दिया। लंकिनी के रोकने पर हनुमान जी ने उसे एक मुक्का मारा जिससे वो अचेत होकर गिर पड़ी और फिर होश में आने पर उसने हनुमान जी को प्रणाम किया और कहा, आप आज मुझे शाप से मुक्ति मिल गई और अब मैं लंका छोड़कर जा रही हूँ। आज से लंका का अंत शुरू हो गया है। इसके बाद हनुमान जी मच्छर के समान रूप लेकर लंका में प्रवेश कर गए। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.